हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स कर रहे थे क्लास 6 का। तो उसमें हमने देखा था डिविजिबिलिटी हमने समझ लिया था अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे जरूर मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। अगला एक्सरसाइज है 3.4। उसको करने से पहले हम लोग समझते हैं दो चीजें। पहला होता है कॉमन फैक्टर्स और दूसरा होता है कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर्स बच्चों निकालने के लिए सपोज करो कॉमन फैक्टर पहले समझो होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो नंबर्स हैं 6 है और 8 है, ठीक है ना, तो इसका फैक्टर करो। ठीक है, इसका फैक्टर अगर आप करते हो तो क्या क्या कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको लिख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको फैक्टर करोगे तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे इसके फैक्टर्स क्या होंगे पहले 2 into 3। ठीक है ना, इसका फैक्टर करो तो क्या होगा बच्चों 2 into 2 into 2। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 2 है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 8 equals to 2। इस तरह से हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉमन फैक्टर हमने समझ लिया निकालना। अब देखो बच्चों कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोई नंबर है 6 और 8 को ही ले लो। ठीक है, तो इसका टेबल पढ़ो, 6 का टेबल पढ़ो और 8 का टेबल पढ़ो। तो 6 1 जा 6, 12 18 24। ठीक है, ऐसे आप करते जाओ। 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया। तो पहला कॉमन मल्टीपल 24 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉमन मल्टीपल ऑफ CM ऑफ ये 6 and 8 is 24। ठीक है, CM ऑफ 6, 8 equals 24। तो इस तरह से इसी बेस पे हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे और फैक्टर्स और मल्टीपल्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो स्टूडेंट्स, मैं सॉल्व करूंगा इसको आपके लिए। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कॉमन फैक्टर ऑफ 20 and 28। तो 20 का आप वो करो और 28 का आप वो करो, फैक्टर निकालो। तो ये होगा 2 into 2 into 5। इसका क्या होगा 2 into 2 into 7। तो ये दो कॉमन फैक्टर मिल गए 2, 2। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ बच्चों जो दोनों में ही कॉमन हो। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एक 2 ले लिया, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दूसरा 2 ले लिया। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 and 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अच्छे स्टूडेंट्स हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉमन फैक्टर जो है 1 तो सब में बाय डिफॉल्ट होता है। तो 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो 1 लिख भी सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स B 1525। तो 1525 में क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखो इसको 15 का फैक्टर करो तो क्या होगा 5 into 3 into 1। ठीक है, 25 का क्या होगा बच्चों 5 into 5 into 1। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसमें 1 है, 5 है, तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 और 5 हो गया। तो इस तरह से कॉमन फैक्टर निकालते हैं, मतलब कि फैक्टराइजेशन उसका करो और जो जो कॉमन दिखे उसको उतार लो, सारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का A है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 12। तो इसका कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इसका पहले फैक्टर निकालो 4 equals 2 into 2 into 1। ठीक है, 8 का निकालो 2 into 2 into 2 into 1। 12 का निकालो 2 into 2 into 3 into 1। कॉमन फैक्टर ढूंढ लो, 2 भी है, ये 2 है तो 2 मिलकर 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 1 हो गया। तो ये 3 कॉमन फैक्टर हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 व्हिच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। मतलब कि 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स को लिखना है जो कि 100 से कम है। तो मैं कुछ लिख देता हूं कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 4। मैं कुछ देर तक लिखूंगा, बाकी 100 तक आप पूरा करना। ठीक है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मैं यहां तक लिख दिया। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो पहला कॉमन मल्टीपल 12 मिल गया, तो 12 मैंने लिख दिया। बाकी आप लोग 100 तक टेबल को लिखना और उसको जो भी कॉमन मल्टीपल मिले आप उसको इस सीरीज में लिखते जाना। कॉमन मल्टीपल ऑफ
3 एंड 4, ठीक है। तो आंसर इसका ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, इसको समझो कि ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो फाइनली हम लोग ये कहते हैं को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता है। तो इसमें से सपोज करो 18 और 35 है, 18 35, इसका फैक्टर निकालो। इसका निकाला हमने, क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 35 का निकाला हमने, तो ये 5 इंटू 7, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये देखो 2 है, 3 है, 3 है, 5 है और 7 है, यहाँ पे कोई कुछ कॉमन नहीं है ना, तो दे आर को प्राइम, ठीक है। तो जब कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12। अगर कोई नंबर 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, तो वो और किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स एलसीएम आपने देखा होगा, अगर एलसीएम नहीं पढ़ा होगा तो ये समझो कि अगर कोई नंबर 5 से भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, तो इसके मल्टीप्लीकेशन से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो 12 इंटू 5, तो मतलब वो 60 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। 5 से डिविजिबल है कोई नंबर, 12 से डिविजिबल है, तो वो 60 से भी होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो आप, 120 है, वो 5 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, वो 60 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर आप दो लेते हो तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो उसके डिविजिबल, उसके मल्टीपल को डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। तो 60 जो है ना वो उस नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर जो है 12 से डिविजिबल है। सपोज कर कोई नंबर है 12 से डिविजिबल है, तो अगर वो 12 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि जो नंबर डिविजिबल है वो 12 से बड़ा होगा, तो 12 से जब डिविजिबल है तो इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। मतलब कि वो एक बड़ा नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाता है, तो जो उसका फैक्टर है उससे भी डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो इसको, सपोज करो 24 है, तो 12 से डिविजिबल है, तो 2 से भी होता है 12 टाइम में, 3 से भी होगा 8 टाइम में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर जो है किसी से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर्स से भी वो डिविजिबल होगा। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आएगा होगा आपको, और आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से समझा होगा। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।